अरमान की बरहना यानी नेकेड वीडियो कौन सामने लेकर आया है? अहम राज फाश। जब छापा पड़ा तो उस वक्त अरमान किस लड़की के साथ मौजूद? डीएसपी को गोली लगने की वीडियो को शामिल क्यों किया गया? 4 मिनट और 22 सेकंड में बताने की क्या कोशिश की गई है? क्या केस अब दम तोड़ रहा है? इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, मैं आपको यह बताता चलूं कि आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत ही अहम राज फाश करने वाले हैं। और यह राज फाश यह है कि जब अरमान की वीडियो इस वक्त किसने, क्यों और किस लिए रिलीज की, और यह रिलीज करने का मकसद क्या था, और इसमें जो सबसे अहम फुटेजेस दिखाने की कोशिश की गई कि अरमान उस वक्त बरहना था, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, वो लड़की कौन थी, डीएसपी को गोली क्यों लगी, जरा सा इस पूरी तफसीलात को जानने से पहले, अहम राजों से पर्दा उठाने से पहले हर बार आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए हक और सच के लिए, और बिल्कुल ठीक खबर जानने के लिए ये बात जरूरी है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे अहम नुक्ता, सबसे अहम बात, एक 4 मिनट 22 सेकंड की वीडियो रिलीज की गई है। आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यह वीडियो किसने रिलीज की है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है लीक नहीं हुई है। अगर कोई वीडियो लीक की जाती है, कोई खबर निकाली जाती है, और एक फार्मूला होता है वीडियो रिलीज करने का, यानी कि वीडियो देने का। यह वीडियो किसने रिलीज की और क्यों की, यह बात बहुत ज्यादा जरूरी है। अरमान केस को अब महीनों गुजर गए हैं, और जब डीएसपी के साथ यहां पर जब छापा मारा गया था और अरमान को जब गिरफ्तार किया गया था, जब मुकाबला हुआ था, जब वहां पर फायरिंग हुई थी, उसी वक्त यानी कि उसी दिन तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को ले लिया गया था। लेकिन इन तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को आज इतने महीने गुजरने के बाद रिलीज करने की वजह क्या थी, यही आज का प्रोग्राम है। सबसे पहले आपको मैं ये लेके चलता हूं कि ये जरा आप समझिएगा कि वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि ये रिलीज का वक्त क्यों था। ये कुल 4 मिनट और 22 सेकंड की वीडियो रिलीज की गई है। इस रिलीज के इब्तदाई 1 मिनट और 5 सेकंड के अंदर यह बताने की कोशिश की गई है कि जनाबे वाला यहां पर पुलिस ने बहुत मेहनत की, और पुलिस ने पहले अंदर घुसने की कोशिश की, दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जब नहीं खुला तो पुलिस सीढ़ियां लेकर आई, और सीढ़ियों से पुलिस अंदर दाखिल हुई और अंदर का दरवाजा खुला। दूसरे सीन में यह बताने की कोशिश की गई है कि अंदर ये मुलाजमीन मौजूद थे, और ये मुलाजमीन जो है वो उनको ये गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है। बात को जरा गौर से समझिएगा। जब आपको ये दो बातें समझ में आ जाती है तो आपको अंदाजा होगा कि ये 4.5 घंटे चलने वाला ऑपरेशन था, यानी कि जो बकौल पुलिस के 4 घंटे तक पुलिस ने यहाँ ऑपरेशन किया था, कि जिसमें पुलिस आई, आधा 1 घंटा लगा, दरवाज़ा नहीं खुला, इन्होंने फिर सीढ़ियाँ लगाई, सीढ़ियाँ मंगवाई, और सीढ़ियाँ मंगवाने के इस सारे प्रोसीजर के अंदर फिर अंदर घुसे, फिर पहले मरहले में नीचे रहे, फिर हिरासत में लिया, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर का दरवाज़ा नहीं खुला, फिर ऊपर से फायरिंग हुई, फिर उसे गिरफ्तार किया गया, फिर उसने सिलेंडर किया, फिर उसकी वालदा आई। यह पूरा प्रोसेस 4.5 घंटे का है, और इस 4.5 घंटे के प्रोसेस के अंदर सिर्फ 4 मिनट की वीडियो को रिलीज किया गया। लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रिलीज किया गया। पहले पार्ट में दिखाया गया कि पुलिस कितनी मेहनत कर रही है, अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, और दरवाजा नहीं खुल रहा है। लेकिन उस नहीं खुलने के बाद फिर होता यह है कि पुलिस अंदर घुसती है, मुलाजमीन को पकड़ती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरे सीन के अंदर यह दिखाया जाता है कि उस वक्त अरमान नेकेड था। यह वीडियो आप देख सकते हैं, यानी कि नेकेड था, उसने जिस्म पर कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, और उसके हाथ में एक बंदूक है और फायरिंग हो रही है। यह सारा प्रोसीजर 1, 1.5, 2 घंटे जारी रहा, और उस 2 घंटे के बाद जब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त तक अरमान को पता नहीं चला कि जनाब ये हो क्या रहा था।
अब उससे ये बताने की कोशिश की गई है कि अरमगान उस वक्त नेकेड था और अरमगान दर हकीकत एक लड़की के साथ वहां पर मौजूद था, जिसे बाद के फुटेज में दिखाया गया। और बाद के फुटेज में दिखाने के बाद उससे पहले दिखाया गया कि अरमगान की फायरिंग से डीएसपी साहब जख्मी होते हैं और वो यूं घसीट घसीट कर बाग में दीवार के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। तीसरे सीन के बाद चौथे मरहले में अरमगान को नेकेड फायरिंग करते हुए दिखाया गया। पांचवें सीन के अंदर फिर यह दिखाया गया कि जनाब पुलिस ऊपर जाने की कोशिश करती है। छठे सीन में दिखाया गया कि एक लड़की सीढ़ियां उतर कर जाने की कोशिश करती है, अरमगान फायरिंग करता है, वो लड़की को वापस बुलाता है और फिर लड़की चली जाती है। ये हो गया टोटल 4 मिनट का ये क्लिप। सही है। अब ज़ाहिर है इसमें अरमगान को गिरफ्तार किया गया, वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? बाद में तो अरमगान को गिरफ्तार किया गया ना। अब उसके बाद वो जो अगर इतनी सीसीटीवी फुटेज उस कमरे की है कि जिसमें वो नेकेड है, तो ये फुटेज भी मौजूद होगी कि जब पुलिस आ रही थी तो उस वक्त अरमगान क्या कर रहा था, क्योंकि वो 1.5 घंटे का जो प्रोसेस था उस वक्त अरमगान क्या किसी खातून के साथ अपना वक्त गुजार रहा था या फिर अरमगान किसी और हालत में मौजूद था? आखिर वजह क्या थी और क्यों हुआ? दर हकीकत मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये खास मवाद 4.5 मिनट का, इन 4 मिनट और 22 सेकंड का जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था, रिलीज किया, तो इसकी वजह थी पुलिस को वो शवाहिद मार्केट करने थे कि जिस पर वो अदालत में बात कर सके। गुज़िश्ता कई दिनों से पुलिस पर ये सवालात उठाए जा रहे थे कि सारे मामलात हुए क्या, तो पुलिस ने दर हकीकत खुद से इस वीडियो को एडिट करके मार्केट किया, यानी कि सहाफ़ियों तक पहुंचाने की इतलात आ रही है। मुबैना तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, मुबैना तौर पर यह इतलात आ रही है कि ये फुटेजेस थी 4.5 घंटे की, लेकिन 4.5 मिनट की फुटेजेस को रिलीज किया गया। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पहला मामला यह था कि इसमें पुलिस को पहले सीन में यह दिखाना था कि उन्होंने बहुत तगोदो की, बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद उन्होंने यहाँ पर अंदर दाखिल हुए। दूसरे फुटेज में उनको यह दिखाना था कि यहाँ पर पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो पुलिस पर फायरिंग होती है। फिर तीसरे मरहले में उन्हें यह बात दिखानी थी कि जनाब डीएसपी साहब वहाँ पर जख्मी हो गए, और जो बात कही जाती है कि डीएसपी साहब ही क्यों जख्मी हुए, बाकी सब क्यों जख्मी नहीं हुए। अब जरा आप चौथे वाले फुटेजेस को अगर आप देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि जो मैं दिखा रहा हूं ऊपर की तरफ के फुटेजेस जो कमरे में थे, वहां पर आपको डीएसपी साहब भी नजर आ रहे होंगे, यानी कि ये। और अगर आप ऊपर चलती हुई घड़ी के टाइमिंग्स को देखें तो उससे भी आपको अंदाजा होगा कि ये फुटेजेस को एडिट कर कर इस तरह से रखा गया है कि सीन को आगे पीछे किया गया है। अब उसमें तीसरी वजह यह थी कि इसको अरमगान को जो नेकेड दिखाया गया है उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसको दिखाना कि अरमगान किस हालत में मौजूद था। और चौथी बात यह कि एक औरत थी यहाँ पर मौजूद, एक लड़की मौजूद थी जिसको बाद में जाने दिया गया, वो भी सामने ही बात वाज़े तौर पर दिखाने का मकसद था। दर हकीकत पुलिस अपने आप को क्लियर करने के लिए कि ऑपरेशन वाकई में बिल्कुल रियल ऑपरेशन था, और रियल ऑपरेशन के बाद ये 4 स्टेप्स हुए थे कि जो अरमगान पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि उसने हेवी मशीन से फायर किया, वो एक बुरे हाल में मौजूद था, डीएसपी साहब जख्मी हुए और पुलिस ने सारी मेहनत की ताकि पुलिस अपने आप को क्लियर कर सके। चालान जो पेश किए जा रहे हैं वो चालान में भले खामियां मौजूद हों, अभी तक अबूरी चालान तैयार होने के बावजूद पेश नहीं किया जा सका, वो एक अलग मामला है कि पुलिस इतनी तवालत से इतना वक्त लेने के बाद ये कर रही है। लेकिन पुलिस अपने ऊपर ये तमाम मामलात को क्लियर करने के लिए ये बात कही जा रही है कि मुबैना तौर पर ये 4 मिनट की वीडियो सामने आई है। दर हकीकत अगर मार्केट ही करनी थी तो पूरी 4.5 घंटे की वीडियो अगर मार्केट होती तो समझ में आता। जब उसकी वालदा वहाँ बाहर मौजूद थी, जब एक बैग उसको दिया गया था, उस बैग में लैपटॉप और दीगर चीज़ें मौजूद थी, वो बैग जब ले लिया गया उसके बाद जो सारी सूरत हाल हुई, वहाँ जो पूरे घर की तलाशी ली गई, उस तलाशी के दौरान क्या मिला, अरमगान को कितने घंटे के बाद होश आया कि जनाब मेरे घर पर छापा पड़ा और उसने फायर किया है, ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं है। क्योंकि इस वीडियो का असल मकसद ये था कि अपने आप को क्लियर किया जाए या मुबैना तौर पर पुलिस ने उन तमाम शवाहिद को सामने लाने की कोशिश की होगी कि जो इस वक्त हो सके। यकीनी तौर पर यह वीडियो अभी तक अदालत में पेश नहीं की गई है। ये वीडियो क्योंकि वहीं पर पुलिस के पास मौजूद है, उन्हीं के कैमरों से निकली है, इसीलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये प्योरली एडिट की हुई एक वीडियो है कि जो इसमें दिखाई गई है। असल हकीकत यह है, और असल हकीकत यह है कि अब तक इस मामलात में
ना ही एक हतमी चालान सामने आ सकें, ना ही इसमें उन ख़वातीन के साथ जो कि उस खातून वहाँ पर मौजूद थी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में नज़र आती है, ना ही उसका बयान, ना ही उसकी रियलिटी, ना ही उस वक्त जब पुलिस का छापा पड़ा उस वक्त क्या हुआ, ऊपर कमरे में क्या सूरत हाल थी, ये बताने की कोशिश कहीं पर भी नहीं की गई है और ना ही उस खातून से अब कोई राब्ता हो पा रहा है। तो दर हकीकत अंदर की जो सूरत हाल थी वो जो सीसीटीवी फुटेजेस से अपनी मर्जी का अक्स तो कर लिया गया है, लेकिन जो असल सूरत हाल हुई थी कि वो खातून ने अहम गवाह है, उस बारे में अभी तक पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आती है कि आखिर ये लड़की कौन थी, क्या थी और इसका कहीं पर भी कोई जिक्र और बयान क्यों सामने नहीं आ रहा। ये वो बुनियादी सवाल है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा था कि ये वीडियो रिलीज़ की गई है। प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिएगा और सच जानने के लिए जब कभी भी कोई खबर देने की कोशिश की जाती है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। इसी तरीके से ये वीडियो रिलीज़ करने का भी एक मकसद है और वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के मान।